आक्रोश जिस प्रकार से जाकिर नाइक हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहे थे, उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं का चित्रण गलत उन्होंने किया और भाग जाते हैं इस देश को छोड़ के। उस पर खामोश ये मौलाना मौलवी जब खामोश रहते हैं तो इस तरह की गद्दार काटने की घटनाएं होती है। तो अगर हमारे पीठ पे खंजर घोंपने की सोचोगे तो हम तुम्हारा सर भी कलम कर सकते हैं, सीधी सी बात है। बाबरी मस्जिद पर हम शांत रहे, हम ज्ञान वापी पर शांत रहे, हम कश्मीर के मसले पर शांत रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा शांत रहना आपका मन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन हमारा मन बढ़ गया, जिस दिन हम पलट कर खड़े हो गए, तब आपको कौन बचाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दो, उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश का माहौल किस तरीके से लगातार बनता जा रहा है, ये आप लगातार देख रहे हैं। कई हिंदू संगठन लगातार धरातल पर आ करके गवर्नमेंट से अपनी कुछ ना कुछ डिमांड रख रहे हैं और प्रदर्शन हर तरफ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। मैं इस समय बात करने के लिए इसी मुद्दे पर धर्मगुरु के पास में आया हुआ, इनका नाम है कौशलेंद्र जी। इनसे कौशलेंद्र शास्त्री जी से मैं बात करूंगा और जानूंगा इस मुद्दे पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आपका कौशलेंद्र जी स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं, इस समय देख रहे हैं आप उदयपुर में किस तरीके की घटना घटित हुई, इसके बाद देश का माहौल भी देख रहे हैं किस तरीके का है, इस पर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, उदयपुर की घटना पर कन्हैया लाल जी ने जब पहले पुलिस से शिकायत की कि हमारी जान को खतरा है, तो सबसे पहले वहाँ के प्रशासन को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं से सरकार प्रशासन सब घेरे में है। हिंदुत्व के बारे में अकेले कन्हैया लाल का केवल, वो तो कह रहे हैं गलती से, हम कह रहे हैं जानबूझ करके भी अगर उन्होंने पोस्ट किया तो क्या उसकी सजा मृत्युदंड ही है? और अगर उसकी सजा मृत्युदंड है तो क्या वो सामान्य व्यक्ति को देने का अधिकार है? उसको प्रशासनिक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार को अपने स्तर से मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। अगर वो इस तरीके से कोई विशेष कौम अगर हिंदुत्व के बारे में ऐसा निर्णय लेगी, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो किसी को क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों पीड़ा हो रही है? और आपको किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। सजा देने का काम प्रशासन का है, सरकार का है। और अगर कांग्रेस सरकार उस पर विफल रही तो कहीं ना कहीं से ये शर्म की बात है। हिंदुत्व जबरदस्त खतरे में है इस समय राजस्थान में, और अकेले केवल मुस्लिम के बल पर वो सरकार दोबारा नहीं बना सकते हैं। उनको हिंदुत्व को लेकर, मानवता को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। मानवता खो चुकी है पूरी कांग्रेस की सरकार में, मानवता को उन्होंने खो दिया है और वो धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, केवल वो मीडियाबाजी कर रहे हैं। हम ये सुरक्षा आप प्रदान कर रहे हैं, हम इतना धन दे रहे हैं। धन देने से आप कन्हैया लाल को वापस नहीं ला सकते हैं। 30 लाख रुपए दे देने से कन्हैया लाल का परिवार नहीं चल जाएगा। परिवार कन्हैया लाल के रहने से उनके आज बच्चे अनाथ हो गए। उनका अगर कन्हैया लाल जिंदा होते, उनके दोनों बच्चे अपने स्तर से निर्णय लेते। आज पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन बच्चों के ऊपर आ गई है जो अभी वयस्क नहीं हुए हैं। और इस प्रकार से हिंदुत्व को ऐसे टारगेट किया जा रहा है कि एक कोई समर्थन में हिंदुत्व के लिख देगा तो आप उसका गला काट देंगे। अगर आप ऐसे ही न्याय करेंगे और हिंदू अगर खड़ा हो गया लेकर तलवार, तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, अभी आपको तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम जो आप हिंदुत्व की बात करें, तमाम हिंदू लोग भी देख रहे होंगे, तमाम मुस्लिम लोग भी देख रहे होंगे। क्या एक मैसेज उस जनता को देंगे कि ये जो विवाद धीरे धीरे भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, विवाद इतना ना भड़के? मैं जनता से, सरकार से, हिंदूवादी संगठन नेताओं से यह अपील करूंगा कि वो शांति से इस मसले को, इस मामले को शांति से निपटाएं। लेकिन अगर हिंदुत्व के ऊपर ऐसे ही कुठाराघात होते रहे, अगर हिंदुत्व का समर्थन करने में ऐसे ही लोग सामने आते रहे, कन्हैया लाल जैसे लोगों को अगर धराशाही कर दिया जाएगा, तो मैं दूसरे संगठनों की बात नहीं कर सकता हूं। मैं एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं स्वयं सड़क पर आऊंगा और राजस्थान क्या पूरे भारत में किसी को हिंदुत्व के खिलाफ अगर किसी ने भी आंख उठाकर देख लेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार मिलेंगे। इस ईंट का जवाब किस तरीके से आप पत्थर से देना चाहते हैं? देखिए, हम विशेष कौम मुस्लिम से धर्म से है नहीं, हम हिंदू हैं। हम स्वयं इतने सुलझे हुए हैं, हम इतने शांति प्रिय लोग हैं कि हमारे ऊपर, आपको पता है, बाबरी मस्जिद पर हम शांत रहे, हम ज्ञान वापी पर शांत रहे, हम कश्मीर के मसले पर शांत रहे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा शांत रहना आपका मन
बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जिस दिन हमारा मन बढ़ गया, जिस दिन हम पलट कर खड़े हो गए, तब आपको कौन बचाएगा। अच्छा, अभी गवर्नमेंट से फाइनली आप क्या डिमांड करेंगे? वहां की सरकार से, राजस्थान की सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, कन्हैया लाल हिंदू होने के कारण केवल मारा गया और कन्हैया लाल की कोई गलती नहीं थी, केवल वो हिंदू था। और अगर तत्काल उस सरकार ने वहां पर कार्रवाई की होती तो आज कन्हैया लाल हमारे श्रद्धेय वो जीवित होते। और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उन दोनों अपराधियों को कोई बिना सोचे समझे उनका एनकाउंटर करवाए, उनको ईंट का जवाब पत्थर, उनको मृत्युदंड ही दिया जाए। अब उसमें कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ने लायक नहीं है, उनको तुरंत सरकार को गोली मरवानी चाहिए। प्रदर्शन करने की मुख्य वजह, आज प्रदर्शन की मुख्य वजह के हिंदुओं के अंदर बढ़ रहा है आक्रोश। जिस प्रकार से जाकिर नाइक हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहे थे, उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं का चित्रण गलत उन्होंने किया और भाग जाते इस देश को छोड़ के, उस पर खामोश ये मौलाना मौलवी जब खामोश रहते तो इस तरह की गर्दन काटने की घटनाएं होती है। बस खत्म भैया, गर्दन काटने की जो घटनाएं होती हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आज सफल जो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की जो सरकार है, बस खत्म, राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान की जो सरकार है उसके खिलाफ ही हम लोग प्रदर्शन है। उस सरकार ने उनके हत्यारों के ऐलान के बावजूद उनके साथ क्या किया। अगर उन्होंने उस वक्त वो गिरफ्तार कर लिया होता, वो अपराधियों को जो खुलेआम धमकी दे रहे, तो इतनी बड़ी घटना होनी होती। उत्तर प्रदेश की सरकार कमलेश तिवारी के हत्यारों को अभी तक उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला, कितना दुख का विषय है। उसके चंदन गुप्ता के परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। दिनेशानंद जी की, संत जी की हत्या चिन्हट में लखनऊ में हुई, उनके परिवार को सुरक्षा नहीं मिली। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आज सड़कों पे हिंदू महासभा उतरी है और इस बात को हम लोग पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फाइनल डिमांड क्या गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये हमारा कहना है कि ऐसे मामलों में जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो फास्ट ट्रैक अदालतों में चलाई जाए और इनका जैसे जब उत्तर प्रदेश की सरकार लंगड़े विकास दुबे को दौड़ा के गोली मार सकती है, इनकाउंटर कर सकती है, तो ये खुलेआम चैलेंज देने वालों को बिरयानी खिलाने के जेल में क्यों भेज देती है? सुख सुविधा देने के लिए, एसी की हवा करने के लिए। इस अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे। बात क्या इस बात की है। आप देख रहे हैं उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उदयपुर की जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय घटना है। वो एक सामान्य मानव इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता। एक हैवानियत की हकीकत में देखें तो पराकाष्ठा उन्होंने पार की है और ऐसा व्यक्ति भारत देश अपितु पूरे विश्व में रहने लायक नहीं। वो पागल है, उसकी जगह जो है इस धरती पे नहीं है। उसको वास्तव में 72 हूरों के पास भेजने का कार्य करना चाहिए सरकार को। ऐसे पागलों के लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं बनी है। आप बताइए, कन्हैया कुमार की क्या गलती? एक व्यक्ति, साधारण परिवार का व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार की जीविका चलाता है, उसका 10 साल का बच्चा एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था। उसने नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा वो नहीं कर दिया था, उसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था, उसके बालक ने लगाया था और उसने ये बताया भी था। और आप देखिए तो वहाँ के लोकल थाने में कन्हैया कुमार ने कंप्लेन भी की थी, 4-5 लोग उसमें नामजद भी हुए थे। अब आप सोचिए कि क्या मानसिकता है, क्या उनका शिक्षा दीक्षा मिली, उनको मदरसे में क्या सिखाया जाता है, किस तरीके के जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। जाते हैं धोखे से कपड़े का नाप दे रहे हैं। आप देखिए, अगर वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, जब वो नाप लेने के बाद उस नाप को रजिस्टर में नोट कर रहा है तो पीछे से आग का इशारा करके और हथियार से अटैक करने को कहा जा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मुस्लिम धर्म गुरुओं से कि अपने समाज में एक सही संदेश दें, अपने युवाओं को भटकाने का प्रयास न करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा हिंदुओं के बारे में, हमारे बाप दादाओं ने बकरी और मुर्गे काटना भाई साहब नहीं सिखाया है। महाराणा प्रताप का इतिहास याद कर लीजिए कि अकबर के सेनापति का क्या हाल हुआ था। अगर यहाँ तलवार उठ गई तो वास्तविकता यह है कि धड़ नहीं अलग होगा, पूरे शरीर का 2 हिस्सा करके रख दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोग अपने समाज को सही दिशा दिखाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। क्योंकि मैं एक संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अपने समाज को गलत संदेश, लेकिन जो ये घटना हुई, कोई चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आप किसी भी उसमें कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं का समर्थन कर सकता है। नुपुर शर्मा ने अगर कुछ ऐसा बोला गया तो वो जिस तरीके से हमारे आराध्य भगवान शिव के विषय में उस धर्म गुरु ने बोला,
उसके बाद नुपुर शर्मा ने बोला अगर उनको इस चीज से गुरेज है, परहेज है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कुरान लेके बैठे ना। कुरान में तो लिखा है, उनकी आयतों में लिखा है ना। उस चीज को वो गलत, अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला तो वो सही साबित करके दिखाए। आप इस तरीके से किसी की हत्या थोड़ी ना कर दीजिएगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा राजस्थान से, कांग्रेस की सरकार से, कि आपके पास एक अच्छा अवसर है, एक ऐसा उदाहरण पेश करें। ऐसे व्यक्तियों को जेल में रखने का कार्य और कोर्ट कचहरी में रखने का कार्य नहीं है। हकीकत है कि सरकार को उनको एक तय समय सीमा तय करनी चाहिए और उनकी फांसी, वास्तव में बता दूं, लाइव चलाना चाहिए नेशनल टीवीओ पे, ताकि एक संदेश जाए कि अगर नियम, दायरे, कानून से बाहर निकलोगे तो ये भी परिणाम दिया जा सकता है। अगर हम किसी के साथ जो है सहयोग की अपेक्षा अगर लोग हमसे करते हैं, तो अगर हमारे पीठ पे खंजर घोंपने की सोचोगे तो हम तुम्हारा सर भी कलम कर सकते हैं। सीधी सी बात है। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब जरूरत पड़ी है तो हमारे यहाँ के यही युवा निकले हैं। और हकीकत है कि ऐसे राक्षसों का वध करने में समय नहीं लगा है भाई साहब। तो अब क्या वध होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वध होगा, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो भाई हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। हमने चूड़ी थोड़ी नाम पहन के बैठे हैं भाई। हम अपने धर्म, पहले मैं ब्राह्मणवाद में हूं, पहले मैं एक हिंदू हूं और मेरा ये नैतिक कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है। मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर उस स्तर तक उतरना पड़ेगा भाई साहब तो भी उतरेंगे। लेकिन मुझे, मैंने कहा ना, मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं और उस पे मुझे अपने सरकार पे भरोसा है। आप बताइए, सर काट रहे हो, वीडियो वायरल कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को तुम जो है बता रहे हो तुम नरेंद्र मोदी का गर्दन काट दोगे। इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सरकार को, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को सोचना चाहिए कि सारी उंगलियां उनके तरफ उठ रही हैं, सारी उंगलियां। जब कन्हैया के परिवार ने एप्लीकेशन दिया था तो उस पर वास्तविकता यह है कि सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आप मरने के बाद व्यक्ति को मुआवजा दे दी, ये कौन सा तरीका है भाई? हम भी 4 मुस्लिमों को काट देते और मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं भी 4 मुस्लिमों को बताइए कटवा दूं और 4 करोड़ रुपया मुआवजा दूंगा। माफी मिल जाएगी क्या इससे? मुआवजा देने से कोई व्यक्ति वापस आ जाएगा? इस विषय पे वास्तव में विचार होना चाहिए और ऐसी घटनाओं का हम लोग भरपूर तरीके से निंदा करते हैं। और अगर यह घटना नहीं रुकी भाई साहब तो मैं इस जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और अगर हम उतरे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया झेल नहीं पाएंगे। हकीकत है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, अब अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक रहने लायक भी नहीं रहेंगे। और ये मुस्लिम लॉ बोर्ड खत्म होना चाहिए, मदरसों पे बैन लगना चाहिए। ऐसी मस्जिद जहां शुक्रवार को जाते हैं नमाज पढ़ने, आप बताइए पत्थर कहां से आ गया भाई? मेरे ऑफिस के अगल बगल बताइए कहीं पत्थर पड़ा है? मैं पत्थर चला सकता हूं क्या? ये पहले से प्री प्लान्ड होता है, पत्थर रखवाए जाते हैं, वो मंगवाए जाते हैं और तब पथरा होता है। तो ऐसे मस्जिदों को अगर बैन करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो विश्वास मानिए कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं उन 57 देशों से कहना चाहता हूं, अब क्या प्रतिक्रिया देंगे? कन्हैया कुमार जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, वास्तविकता में हिंदुत्व के लिए वो व्यक्ति शहीद हुआ है और उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट से आपकी फाइनल डिमांड क्या होगी? मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से यही डिमांड करना चाहता हूं, मुस्लिम लॉ बोर्ड खत्म किया जाए, एक देश एक कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण हो। भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करके रोड पे छोड़ने का कार्य यह जो है यह समुदाय बंद करे। अपने बच्चों को सही शिक्षा, दीक्षा, उच्च शिक्षा देने का कार्य करे। अपने समुदाय के युवाओं को भटकाने का कार्य न करें। हकीकत है कि उनके मुस्लिम धर्म गुरु, आप बताइए, कम से कम ऐसे मेरी जानकारी में 5-7 मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़, जीभ काट देगा कोई, गर्दन काट देगा कोई। अरे खिलौना हुआ है क्या कि कोई भी आएगा जीभ काट देगा, गर्दन काट देगा? और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसको जहां इच्छा हो, ये अगर खेल खेलना हो जीभ काटने और गर्दन काटने का, तो भाई आजमाइश वो भी करके देख सकता है। हम ये जानना चाहते हैं, अभी उदयपुर की जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, सत्ता पक्ष से हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इससे पूरा?
देखिए, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे अराजक तत्व फैले हुए हैं। और अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी तो हमारे धर्म में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाता था। आज वहाँ की स्थिति देख ही रहे हैं आप महाराष्ट्र में। और मैं राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है ये बहुत निकम्मी सरकार है और आए दिनों में अराजक तत्व को आगे दिया जा रहा है, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हाँ, और मेरा यही है कि केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए और वहाँ यूपी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे काम किया जाए। इन अराजक तत्वों का हौसला उसी तरह तोड़ा जाए जिस तरह आपने देखा होगा यूपी में हमारे महाराज जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया, बुलडोजर चलाने का काम किया। इसी पैटर्न पे राजस्थान पे काम होना चाहिए। मतलब बुलडोजर चला करके जो अवैध जो काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, इनकी संपत्तियां नष्ट करने का काम होना चाहिए। हाँ, इनके मनोबल को तोड़ना चाहिए। इनको मनोबल। अच्छा, सत्ता पक्ष से आप हैं, इस पूरे पे क्या होना चाहिए? अभी भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या करेगी? देखिए, इस पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने NIA टीम का गठन करके उदयपुर भेज दिया। पूरी प्रक्रिया की जांच होगी और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। आप ये देख रहे थे, मैंने तमाम लोगों से बात करी। पहले आपने देखा तमाम हिंदू संगठन से बात हुई, हिंदू संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने देखा। मैंने धर्मगुरु से ही बात की। सबका इस पूरे मुद्दे पे बहुत बड़ा आक्रोश है, सभी आक्रोशित है। अब देखने वाली बात होगी गवर्नमेंट इस पे किस तरीके की अपनी प्रतिक्रिया रखती है। जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और पब्लिक से जुड़े मुद्दों के लिए। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सभी से गुजारिश है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।